चाहती हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तीनों पढ़ लिख कर बहुत अमीर आदमी बनना चाहती हैं, क्योंकि बचपन से हम बस गरीबी ही देखते आ रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। हाँ, तो कल उनको भी यहाँ ले आना। तुम तीनों यहाँ पढ़ सकती हो और अमीर बन सकती हो। नायरा खुशी से उछल पड़ी। वो तुरंत वापस सुरंग से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो घर पहुंची तो स्नेहा और श्रेया उसके पास भाग कर आई। दीदी दीदी, तुम ठीक तो हो ना? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? कुछ हुआ क्या वहाँ पे? और तुम खुश लग रही हो दीदी। कि क्या हुआ दीदी? हाँ ना दीदी, क्या बात है, तुम खुश क्यों हो? तुम दोनों सोच भी नहीं सकती मुझे क्या मिला। एक सोने का स्कूल, एक सोने की क्लास जहाँ परियां पढ़ाती हैं। ये है परियों का स्कूल। हम तीनों वहाँ पढ़ सकेंगे। अब हम भी अमीर बनेंगे। हमारे पास भी हर एक सुख सुविधा होगी। नायरा दोनों को गले लगा देती है। स्नेहा और श्रेया हैरान हो गई नायरा की बातें सुनकर। क्या तुम सच कह रही हो दीदी? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कल ले चलूंगी, बस मुझे एक झूठ बोलना होगा ठेकेदार से। कैसा झूठ? कौन सा झूठ दीदी? मैं कहूँगी कि हम तीनों अब अंदर सुरंग में काम करेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले। लेकिन दीदी, आंटी जी ने जो हमें पढ़ाती हैं उन्होंने कहा था कि झूठ बोलना बुरी बात है। हमें जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो गलत होगा ना झूठ बोलना। हम झूठ किसी बुराई के लिए नहीं बोल रही हैं। ये झूठ सिर्फ हमारी अच्छाई के लिए है। हमारी किस्मत बदलने वाली है। उस रात तीनों बहनें पहली बार इतनी खुशी से सोई। लेकिन अगले दिन क्या होने वाला था उन्हें खुद नहीं पता था। अगले दिन सुबह नायरा, स्नेहा और श्रेया जल्दी उठ गई। उनका मन खुशी से भर गया था। आज उनका सपना सच होने वाला था। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तुम दोनों तैयार हो ना? चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और अच्छे से तैयार होना। हाँ दीदी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम एक परियों की सोने के स्कूल में पढ़ेंगे और हम भी अमीर बनेंगे। हमारी जिंदगी भी सुख सुविधाओं से भरी होगी। हाँ दीदी, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सपना न हो। मुझे जरा चोटी तो काटना। ये सपना नहीं है, सच्चाई है। बस तुम अब चलो, जल्दी तैयार हो। तीनों बहनें जल्दी से कोयले की खदान पहुंची। ठेकेदार वहां खड़ा था। आज तुम तीनों सुरंग के अंदर जाकर काम करोगी? क्या तुम ये कर सकती हो? मुझे और 2 लोगों की जरूरत है। नायरा के झूठ बोलने से पहले ही ठेकेदार को काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। गहरी सुरंग में नायरा ने हाँ कर दिया। हाँ ठेकेदार जी, अब हम भी गहरे खदान में काम करना चाहते हैं। आप बोलिए कहाँ जाना है? बहुत बढ़िया, तुम लोग मेहनत करोगी तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। वो कल वाली गहरी सुरंग में ही तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। नायरा मन ही मन मुस्कुराई। फिर तीनों बहनें सुरंग के अंदर उतर गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, नायरा ने स्नेहा और श्रेया का हाथ पकड़ लिया। चलो हमारे नए स्कूल में। सीढ़ियों से उतरो। तीनों बहनें धीरे धीरे सोने की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। दरवाजा खुला और अंदर जाते ही उनका दिल खुशी से भर गया। सोने की स्कूल एकदम चमक रही थी। परियों की सुंदर आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। तुम लोग आ गए, स्वागत है तुम तीनों का हमारे इस सोने के स्कूल में। ये जगह कितनी सुंदर है। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आज से तुम तीनों यहाँ पढ़ाई करोगी। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जादू भी सिखाया जाता है। जादू? क्या हम जादू भी सीखेंगी? हाँ, तुम लोग जो भी चीज चाहो बना सकती हो। सोने के गहने, सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट खाना, सब कुछ। इन सब चीजों का जादू हम सिखाएंगे तुमको। मतलब हम बहुत जल्द अमीर हो सकती हैं। हमें पढ़ाई लिखाई करके बड़े होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कहीं पर भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ अच्छाई के लिए, लालच के लिए नहीं। तीनों बहनें तालियां बजाने लगी। फिर पढ़ाई शुरू हुई। तुम लोगों का पहला ज्ञान और पहला जादू। सोच बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा।
जब तुम किसी भी चीज को मन से चाहती हो तो विश्वास जरूरी होता है। जैसे